गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को जो भी हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन वो सारी समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोग कंटिन्यू आपकी स्टडी जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही आपके एग्ज़ाम हैं और आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा कि टीचर से भी आप कंसल्ट कर पाएँ। तो आप जो भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो भी ऑनलाइन क्लासेस अपनी हो रही हैं वो सारी कंटिन्यू कीजिए, बार बार उन्हें सुनिए, नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहे हो। ठीक है। आप अपन स्टूडेंट्स फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। पोषण क्या होता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन को कौन कौन से जो फैक्टर हैं उसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिशन को प्रभावित करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की बैलेंस डाइट क्या है। एक तो बैलेंस डाइट टर्म है और एक है डाइट, एक है बैलेंस्ड, एक तो है डाइट, एक है बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। और एक है आपके न्यूट्रिशन और एक है आपका फूड, ठीक है। चार टर्म हो गई हैं कि एक तो है फूड, एक है न्यूट्रिशन और एक है बैलेंस डाइट और एक है डाइट। फूड क्या है स्टूडेंट्स? फूड मतलब कि कोई भी लिक्विड और सॉलिड पदार्थ जो कि हम हमारी बॉडी में हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, वो लिक्विड और सॉलिड क्या होगा, प्रॉपर होंगे और सारे एसेंशियल एलिमेंट होंगे जो हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होंगे, आपके सीरियल्स है और ये आपके जो फ्रूट और ट्यूबर जो हैं, ये सारी चीज़ें आपके कार्बोहाइड्रेट के में आएंगे, ठीक है। और दूसरा है कि आपकी बॉडी का जो बॉडी बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन किन में होता है? आपके जितने भी पल्सेज हैं, बीन्स है, और जैसे कि आपकी ग्राउंड नट है, और केसव नट है, आलमंड है, कोकोनट है, और मिल्क प्रोडक्ट सारे के सारे, दूध, दही, छाछ, ये सारी चीज़ें, पनीर वगैरह, और एग है, फिश है, मीट है, ये सारी चीज़ें भी प्रोटीन प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। इसी तरह से आपके कि बॉडी प्रोटेक्शन, आपकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन कौन करता है? बॉडी प्रोटेक्शन करता है आपके विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। और तो विटामिन्स, जैसे विटामिन्स किन में होते हैं? सब्जियों में और फलों में होते हैं, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपके विटामिन ए होता है, जैसे कि येलो और ऑरेंज में आपके विटामिन सी और बी होता है। ऐसे ही जो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह हैं उनमें आपके विटामिन डी वगैरह, ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें होते हैं, सारे पोषक तत्व हैं, मिनरल्स है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड करवाता है आपके फेट भी, मतलब ऑयल्स, फैट, लिपिड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, ये सब भी मिलकर क्या कहलाती है? फूड कहलाती हैं, ठीक है। ये या तो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हमारी बॉडी में जाएगी, ये कहलाएगी फूड। और नेक्स्ट है आपका कि डाइट। डाइट क्या है? कि एक बार में इंसान की जो कैपेसिटी है, जितना वो खा रहा है, वो उसकी डाइट कहलाएगी। वन टाइम कैपेसिटी ऑफ ईटिंग फूड, दैट इज योर डाइट, ओके। और बैलेंस डाइट मतलब क्या? डाइट तो मतलब कि आप एक बार में चाहे कुछ भी खा रहे हैं, वो डाइट है, ठीक है। लेकिन बैलेंस डाइट कुछ भी का मतलब ये है कि आपने सिर्फ चपाती और दाल खा ली, या फिर चपाती और या भिंडी की सब्जी, या कोई भी एक सब्जी खा ली, ठीक है। और वो भी कितना खा लिया? दो रोटी खा ली। दो रोटी क्योंकि आपकी डाइट ही उतनी है, उतनी ही खा पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी उतनी है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी डाइट। लेकिन वो बैलेंस डाइट नहीं है, ठीक है। आपने खाया है लेकिन प्रॉपर नहीं खाया है। बैलेंस डाइट क्या कहलाएगी? जब आप उसमें सीरियल्स भी इंक्लूड करेंगे, पल्सेस भी इंक्लूड करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट भी इंक्लूड करेंगे, और कुछ एनर्जी बिल्डिंग, मतलब कि जैसे कि आपका जेगरी है, गुड़ है, और शुगर है, या फिर आपका घी है, क्रीम है, बटर है, वो उनमें से भी कुछ ऐड करेंगे, और कुछ कोई एक फ्रूट भी आप उसमें ऐड करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। डाइट मतलब कि वन टाइम कैपेसिटी ऑफ ईटिंग फूड, और बैलेंस डाइट मतलब कि एक बार में आप जो बैलेंस डाइट मतलब कि एक ऐसा आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व अवेलेबल हो, पांचों ही फूड ग्रुप उसमें अवेलेबल हो। पांचों ही फूड ग्रुप कौन से होंगे? कि आपके सीरियल्स, पल्सेज, अपन फूड ग्रुप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि फूड ग्रुप कौन से होते हैं। तो 5 फूड ग्रुप होते हैं, ICMR ने दिए हैं। फर्स्ट में आता है आपका कि सीरियल्स, पल्सेज, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी अपन ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सीरियल्स, पल्सेज, आपके मिल्क प्रोडक्ट, जेगरी, शुगर,
शुगर और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें फ्रूट ग्रुप्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सब बैलेंस मात्रा में होंगे तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड डाइट, मतलब कि संतुलित आहार। एक तो आहार है और एक संतुलित आहार है, ठीक है। तो हम संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे कि संतुलित आहार मतलब कि पांचों चीज़ें जो हैं, फूड इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल नेसेसिटी है फूड तो, क्योंकि बिना फूड के हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये हमारे फंडामेंटल एसेंशियलिटी में आते हैं, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये। उनमें से भी सबसे प्राइम की बात करें तो वो क्या है, फूड है, क्योंकि फूड के बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फूड क्या करता है, फूड हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को और हमारी इलनेस को रिकवर करता है, ठीक है। फूड क्या करता है, फूड मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस, फूड का कार्य है ये कि वो हमारी हेल्थ, अगर फूड जब आपका बैलेंस्ड हो तब, ठीक है, आपने कुछ भी खा लिया तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगा, उससे तो और इलनेस हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि बैलेंस्ड डाइट, मैंने बता दिया आपको कि जब पांचों फूड ग्रुप इंक्लूड है तो वो कहलाएगा बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अपन सबको किसकी ओर जाना है, बैलेंस्ड डाइट की ओर जाना है, ठीक है। सिर्फ डाइट की ओर नहीं जाना है, आपको बैलेंस्ड डाइट की ओर जाना है, ठीक है। कुछ भी खा लिया नहीं, आपको बैलेंस्ड डाइट खानी है, कोशिश करनी है बैलेंस्ड डाइट ले आप। बैलेंस्ड डाइट कैन बी डिफाइंड एज वन विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स, ये बात कही है मैंने कि जितने भी फूड ग्रुप हैं आपके, पांचों फूड ग्रुप है अभी पढ़ेंगे अपन, तो उनके सारे के एक एक एलिमेंट हो वो कहलाएगा आपका बैलेंस्ड डाइट। फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स इन सच quantities and proportions that the needs for all the nutrients are adequately met, and a small allowances is made as a margin of safety, ठीक है। आपको पांचों ही फूड ग्रुप जो हैं उसकी जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, जो प्रपोर्शन है, वो आपको यूज़ करना है, जो कि क्या करेगा आपकी सेफ्टी के लिए होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ऐसे बैलेंस डाइट पढ़ा, ऐसे है फूड मतलब आपका आहार, मैंने बार बार बता दिया है पहले भी कि आहार क्या है। आहार क्या है, फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच वेंस वेल डाइजेस्ट एंड एसिमिलेटेड इन द बॉडी कीप्स इट वेल, ठीक है। कोई भी लिक्विड्स और सॉलिड हैं जिससे कि हमारी बॉडी आसानी से पचा पा रही है और उसको हमारी बॉडी के जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको रेगुलेट कर पा रही हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका फूड कहलाएगा। लाइक एयर एंड वाटर, फूड इज़ आल्सो बेसिक टू आवर एग्जिस्टेंस, बिल्कुल हमारे जीवन यापन के लिए फूड बहुत ही असेंशियल है, ठीक है। हमारे जीवन यापन के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वायु और जल, जैसे वायु और जल के बिना हम जीने का सोच नहीं सकते हैं। विदाउट एयर एंड वाटर वी कांट एग्जिस्टेंस एट अर्थ, जिस तरह से हम इनके बिना नहीं जी सकते उसी तरह से हम फूड के बिना भी, आहार के बिना भी जीने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फूड भी हमारे लिए बहुत ही असेंशियल है। न्यूट्रिएंट क्लासिफिकेशन, अच्छा न्यूट्रिएंट की बात की है अपन ने पहले पिछली क्लास में बात की है कि न्यूट्रिएंट मतलब कि पोषण, ठीक है। तो पोषण के अंदर कौन कौन से तत्व है जो पोषण में आते हैं, तो ये कुछ तत्व हैं। हम इनको अगर एक की बात करें, अगर अकेला प्रोटीन की बात करें तो हम इसको न्यूट्रिएंट कहेंगे, लेकिन अगर हम सभी की बात करें एक साथ तो ये न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे, पोषण कहलाएंगे, ठीक है, और बाकी पोषक तत्व कहलाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे आहार में होने चाहिए, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये सारे फूड मिलके आपके आहार को कंप्लीट करते हैं। ये सारे हमने पढ़े भी हैं प्रीवियस क्लास में। ये आपके फाइबर हैं, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, रकेज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वाटर, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में होना जरूरी है। प्रोटीन का कार्य क्या है, प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। हमारे टिश्यू वगैरह टूट जाते हैं तो उनकी मरम्मत का कार्य करता है, नई सेल्स वगैरह डेवलप करता है, वो क्या करता है, प्रोटीन करता है। अगर प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो क्या है,
एनिमल किंगडम है आपका, और वेजिटेबल हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वेजिटेबल में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन आपका जो एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि अगर जो आपका जो अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करें, बायोलॉजिकल वैल्यू वाला जो प्रोटीन की बात करें, तो वो एनिमल किंगडम से हैं, ठीक है। जैसे कि फिश है, मीट है, एग है, ये बायोलॉजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग इनमें ज़्यादा होता है। बाकी आपके जितने भी पल्सेज है, बीन्स हैं, और इन सब चीज़ों में तो होते ही हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग एनिमल किंगडम में ज़्यादा होते हैं। लिपिड्स, आपके जो फैट और ऑयल हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मिनरल्स, जो भी आपके मिनरल्स हैं, पोषक तत्व, जैसे पेड़ों को ज़रूरत होती है उतने ही मिनरल्स की अपने को भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आयरन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइबर बहुत सारे फ्रूट्स और सब्जियों में होता है। जैसे कि बेस्ट फाइबर का एग्जांपल दे तो आपका दलिया है, ठीक है। दलिया है, सूजी है। और फ्रूट की बात करें, आप वेजिटेबल की बात करें, तो आपके काफ़ी फ्रूट हैं, जैसे कि मौसमी है, संतरे हैं, और आपका क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो है, शकरकंद जिसे हम कहते हैं, और भी जो भी ट्यूबर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे फाइबर रिच होती हैं। तो और केला है, ये सारी चीज़ें, केला है, चिक्कू है, ये सब फाइबर रिच है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का आपको पता ही है कि जितने भी जो भी स्टार्ची चीज़ें हैं, जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है ना, कोका है, और ये सारी चीज़ें, याम है, और आपके सीरियल्स हैं, सारे सीरियल्स और पल्सेस, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है, मतलब कैलोरीज देता है। कैलोरीज क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और वाइटामिन मिनरल्स का क्या कार्य है, रेगुलेटरी का कार्य। ये मिनरल्स और फाइबर रेगुलेटरी का कार्य करता है हमारी बॉडी का। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ऐसे वाइटामिन क्या करता है, वाइटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो भी इलनेस है उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, वाइटामिन करता है। एक भी वाइटामिन की कमी हो गई तो आप में इलनेस आ जाएगी, मतलब कि आपका एक तो होता है अंडर न्यूट्रिशन और एक होता है ओवर न्यूट्रिशन। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है तो आपको काफ़ी सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है। बच्चों में जैसे क्वाशियोरकोर और मेरास्मस नामक एक बीमारी हो जाती है, वो किससे होती है, अंडर न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है, ठीक है। प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाती है तब होता है। और ओवर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तब क्या होता है कि ओबेसिटी और टॉक्सिसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, टॉक्सिसिटी मतलब विषाक्तता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को अपने को फेस करना पड़ता है। ये क्या करता है, विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनके फंक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिक फंक्शन एक एक, ठीक है। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। रेगुलेट कैसे करता है कि वाटर ही जिम्मेदार हैं, वाटर और मिनरल ही, जो कि हमारी बॉडी के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीज़ों को हमारी पूरी बॉडी में रेगुलेट कौन करता है, हमारी पूरी बॉडी में प्रवाह करता है। कौन करता है, वाटर के द्वारा, हमारे सेल्स में से सेल्स के द्वारा वाटर के थ्रू इन सब का प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये रेगुलेटरी का कार्य करता है वाटर, ठीक है। ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। ये आपके दिया हुआ भी है कि फंक्शंस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो आपको ये अच्छे से याद रख लेना है स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है डायरेक्ट, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा काम आएंगे ये चीज़ें। तो इनके बहुत अच्छे नोट्स बना लेना, आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आपको प्रीपेजी और ICR में भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे ये आपके। तो बॉडी बिल्डिंग का कार्य कौन करता है, प्रोटीन, मिनरल, मैंने बता दिया आप लोगों को ये पहले ही। एनर्जी गिवन फूड्स, एनर्जी मतलब कैलोरीज जो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट देता है। किनके द्वारा मिलती हैं, तो फैट क्या है, घी है आपका, क्रीम है, बटर है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि जितने भी आपके सीरियल्स हैं, जैसे कि गेहूँ, मक्का, रागी, ये सारे सीरियल्स और मिलेट्स, जो बाजरा वगैरह सारी चीज़ें हैं। और प्रोटेक्टिव फूड कौन से, विटामिन और मिनरल्स है, विटामिन और मिनरल्स है, इनके बारे में अपने पढ़ा है। रेगुलेटरी फूड आपका वाटर और अगेन मतलब कि फाइबर और पानी है आपका, ठीक है। ये आपका रेगुलेटरी फूड है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इनके बारे में पढ़ेंगे, और कितने 5 ग्रुप जो हैं आपके, जो आपके फूड में एसेंशियल है, जो ICMR ने दिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।